धीरे धीरे सभी की अच्छी दोस्ती हो रही थी और निधि भी रिया के साथ डेली बस से आती जाती थी। इन दोनों में भी अच्छी दोस्ती हो रही थी। प्रिया भी इसी कारण निधि से बातें करने लगी थी कि रिया की अच्छी बनती तो मैं भी दोस्ती रखूं। फिर ये नए नियुक्त कर्मी के ट्रेनिंग का शेड्यूल आ गया जिसमें इन्हें हफ्ते के 3 दिन जाना था और 3 दिन कार्यालय पर। ये ट्रेनिंग उनकी अगले महीने से होनी थी। सभी एक्साइटेड थे। प्रिया ने साफ कह दिया था रिया से वहां जाके नए दोस्त मत बना लेना तुम। रिया ने भी कहा एकदम नहीं। इन लोगों को इनका कार्यभार सौंपा जा चुका था जिसमें निधि नमन और प्रिया का फील्ड एक पास था और रिया का दूर, जहां जाने में रिया को प्रॉब्लम होती थी। कुछ दिन तो रिया प्रिया को लेकर गई जब भी फील्ड का काम होता था, लेकिन फिर प्रिया को निधि लेके जाने लगी कि प्लीज़ प्रिया मेरे साथ चल चलो, मेरे यहाँ ये काम है, मैं अकेले क्या करूँगी। जबकि सभी को एक सीनियर के अंडर अपने काम देखने होते थे और रिया के सीनियर की हेल्थ ख़राब थी जिसके कारण वो रिया के साथ उसके कामों में मदद नहीं करते थे। रिया को अकेले ही सारे काम करने होते थे, तो वो परेशान रहा करती थी। एक तो एकदम नई जॉब, उसमें भी उसे बाहर की दुनिया की इतनी समझ थी नहीं। उसे लगता था ईमानदारी से काम करना बेस्ट है, जबकि उस विभाग में करने से ज़्यादा दिखाना कि काम कर रहे ये मैन था। निधि अक्सर प्रिया को अपने फील्ड में लेती जाती कि तुम मेरे यहाँ चलो, तुम्हारा फील्ड भी बगल में है, मैं तुम्हारे में चल लूँगी। प्रिया स्कूटी से चलती थी तो निधि को आने जाने में आराम रहता था। रिया को जब ज़रूरत होती तो प्रिया फ्री नहीं रहती। अब रिया मनोज से कहती भाई चल चलो मेरे साथ, लेकिन मनोज भी रोज़ आता नहीं था। तो रिया को एक दिन अर्जेंट में फील्ड जाना था और प्रिया मनोज कोई नहीं था। तो उसने बहुत हिचकते हुए नमन से पूछा, यार मेरे यहाँ ये निर्देश आया है, जांचने जाना है, चल चलोगे? नमन ने कहा हाँ चलो। तो रिया नमन को लेकर अपने फील्ड गई। काम निपटाया गया। वापस में दोनों ने एक चाय की टपरी पर गए और चाय पी। दोनों में एक समानता ये थी कि दोनों खाने पीने के शौकीन और हर चीज़ को एंजॉय करने वाले थे और इसी कारण दोनों दोस्त बन रहे थे। घर जाकर रिया ने नमन को मैसेज किया और धन्यवाद किया। नमन ने कहा थैंक यू की नीड नहीं, जैसे तुमने मेरी हेल्प की थी वैसे ही मैंने भी कर दी। बट रिया को था कि ऐसे किसी को भी परेशान अपने काम के लिए करना अच्छा नहीं लगता। फिर दोनों ने कुछ और बातचीत की और रिया ने बोला, यार और पढ़ाई करनी होगी, यहाँ के लिए तो इतनी पढ़ाई नहीं की थी। नमन भी यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा था, तो उसने कहा है यार इस जगह से और ऊपर की ओर निकलना होगा, पढ़ाई जारी रखनी होगी। दोनों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया। ऐसे करते हुए इनके नौकरी को 1 महीने हो गए और इनकी पहली सैलरी आई। सभी ने सोचा चलो पहली सैलरी से कुछ अच्छा खाते पीते हैं किसी जगह। लेकिन चलने को तैयार बस कुछ लोग हुए। कुछ को काम था, कुछ को घर जाना था। तो रिया नमन और मनोज इधर से निकले वड़ा पाव सेंटर जाने को और निधि और प्रिया अपने फील्ड पर थी। उन्हें आने में थोड़ा सा समय लगने वाला था। तो मनोज अपनी बाइक से जा रहा था। नमन बोला चलने को साथ में, क्योंकि आज वो बाइक नहीं लाया था, लेकिन फिर रिया को अकेले आना पड़ता। तो ये तय हुआ कि रिया और नमन दोनों ऑटो कर उस जगह पहुंचे और मनोज बाइक से आ जाएगा, प्रिया निधि स्कूटी से। रिया नमन ऑटो में थोड़ा असहज होके बैठे और रास्ते में बिल्कुल बातें नहीं की और अपने फ़ोन देखते रहे। नमन निधि प्रिया को कॉल कर वॉव! पूछ रहा कहाँ पहुंचे तुम सब। ऐसे करके ये दोनों रौनकपुर पहुंचे और ऑटो से उतरे। रेस्टोरेंट वहां से कुछ दूरी पर था, जिसे पैदल ही तय किया जा सकता था। तब तक मनोज भी आ गया और बोला, अब कोई एक उसके बाइक पर बैठ जाए, वो छोड़ देगा। नमन कूद कर बैठ गया। रिया बोली, तुम दोनों चलो मैं आती हूँ। ये दोनों, अरे बहुत जगह है, क्या पैदल चलोगी, आओ। नमन ने कहा, अरे तुम आओ तो तुम्हारे लिए जगह बना देंगे। जबरदस्ती दोनों मदद करने को जिद पकड़ लिए। मनोज आगे देख रहा था और नमन जगह बना रहा। रिया जैसे ही थोड़ा कूद कर बैठने चली, नमन बोला, हाँ चलो, जो कि रिया को बोला और मनोज को लगा उसे कहाँ है। वो बाइक आगे बढ़ा दिया और रिया बैठी नहीं रही थी सही से, तो वो बाइक आगे होने सड़क पर गिर के लौट गई और सभी देखने लगे। ये दोनों देखे, अरे रिया गिर गई। दोनों बाइक से उतरकर भागकर इसके पास आए और उठाए
उसके कपड़े झाड़े पोछे। वो गिरने से सहम भी गई थी, चोट भी आई थी। वो बोली, मैंने कहा कि मुझे पैदल आने दो। नमन और मनोज दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे। फिर मनोज कहा, तुम बैठो, चलो नमन तुम पैदल आओ। रिया ने मना किया, फिर मान गई। मनोज ले जाके रेस्टोरेंट छोड़ा। नमन भी आ गया। दोनों डरे हुए थे। रिया के हाथ पैर सब पर चोट आई थी, लेकिन फिर वो हंसने लगी कि कैसे फनी मोमेंट हो गया।